मार्स, बस नाम सुनते ही एक अजीब सी उत्सुकता होती है। एक दूर की दुनिया जो रात के आसमान में लाल रंग में चमकती है। सदियों से इंसान अपने इस खगोलीय पड़ोसी को देखते आ रहे हैं। वो सपना जो कभी साइंस फिक्शन की बात लगता था, अब हमारी पहुंच में है। आज हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। एक ऐसा युग जहां लाल ग्रह अब एक असली डेस्टिनेशन है। मार्स के रहस्यों को जानने की एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर रोवर्स उसके वीरान मैदानों का चक्कर लगाते हैं। मार्स की यात्रा एक्सप्लोरेशन की उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो मानवता के भीतर जलती है। अभी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स मार्स पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। उनकी हर हरकत को अर्थ पर वैज्ञानिक ट्रैक कर रहे हैं। ये रोबोटिक एमिसरीज लाल ग्रह पर हमारी आंखें और कान हैं। डेटा की एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ट्रांसमिट कर रहे हैं जो हमें मार्स को पहले कभी न सोने गए तरीकों से एक्सपीरियंस करने की अनुमति देती है। जरा सोचो, आप अभी ऑनलाइन जा सकते हैं और मार्स की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें टेम्परेचर, विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब कुछ है। आप मार्शियन लैंडस्केप्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप वहीं सरफेस पर खड़े हैं। यह रियल टाइम डेटा फीड मार्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। अब हम डस्ट स्टॉर्म्स को ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि वे पूरे ग्रह में फैलते हैं। पोलर आइस कैप्स में सीजनल चेंजेस को मॉनिटर करते हैं और यहां तक कि उसके अतीत के बारे में क्लूज के लिए मार्शियन एटमॉस्फेयर का भी अध्ययन करते हैं। मार्स अब किसी टेक्स्ट बुक में स्थिर तस्वीर नहीं है। यह हमारी आंखों के सामने अनफोल्डिंग हो रही एक डायनामिक दुनिया है। मार्स एक ऐसी प्लैनेट है जहां अजीब सी सुंदरता है और इंट्रीगिंग विरोधाभास है। यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ऊंचे पर्वत ओलिम्पस मॉन्स का घर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी है। फिर भी मार्स में वालेस मरीनरीज भी है, जो एक कैनियन सिस्टम है जो इतना विशाल है कि यह पूरे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में फैल जाएगा। ये ड्रामेटिक फीचर्स एक अशांत अतीत की ओर इशारा करते हैं। क्या आज भी इसकी सतह के नीचे माइक्रोबियल लाइफ छिपा हो सकता है? ये सवाल हमारे एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारी कल्पनाओं को हवा देते हैं। सेक्शन 4, लाइफ ऑन मार्स, द सर्च फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट इनहैबिटेंट्स। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। मार्स अपने वॉटरी पास्ट के टैंटलाइजिंग संकेतों के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हमारी खोज में हमेशा से एक प्राइम कैंडिडेट रहा है। जबकि हमें अभी तक मार्स पर जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, हाल की खोजों ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से लैस हैं, जो मार्शियन सॉइल और चट्टानों का विश्लेषण करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के संकेतों का पता लगा सकते हैं। उन्हें प्राचीन मार्शियन रॉक्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत समय पहले जीवन के लिए सामग्री मौजूद थी। मार्स पर जीवन की खोज केवल एलियंस को खोजने के बारे में नहीं है, यह स्वयं जीवन की उत्पत्ति को समझने के बारे में है। अगर हमें इस बात का सबूत मिलता है कि जीवन मार्स पर स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। सेक्शन 5, डेस्टिनेशन मार्स, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। मानव जाति के लिए अगला जायंट लीप केवल मार्स तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह वहां रहने के बारे में है। मार्स पर एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मनुष्य मार्स पर रहते हैं और काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, आसपास के लैंडस्केप की खोज करते हैं और शायद प्लैनेट को रहने योग्य बनाने के लिए टेराफॉर्मिंग भी करते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इसे हकीकत बनाने वाली टेक्नोलॉजी हमारी पहुंच में है। मार्स की यात्रा के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और अटूट ह्यूमन डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होंगे। अपने होम प्लैनेट से आगे बढ़कर हम न केवल मार्स के रहस्यों को उजागर करेंगे,
बल्कि मानवता के भविष्य के लिए नई संभावनाओं को भी उजागर करेंगे। सेक्शन 6 द रेड प्लैनेट अवेट्स अ कॉल टू एडवेंचर। मार्स की एक्सप्लोरेशन एक शेयर्ड ह्यूमन एंडेवर है जो हमारी कलेक्टिव क्यूरियोसिटी और अज्ञात की खोज करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी की है, चाहे हमारी बैकग्राउंड या नेशनैलिटी कुछ भी हो। तो आप इस अविश्वसनीय एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर सरल है, जिज्ञासु बने रहें, नवीनतम खोजों के बारे में पढ़ें, मिशंस को ऑनलाइन फॉलो करें और अपने एक्साइटमेंट को दूसरों के साथ शेयर करें। स्पेस एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स का सपोर्ट करें, अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को स्पेस साइंस में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें और एक्सप्लोरर्स की अगली पीढ़ी को प्रेरित करें। मार्स एक्सप्लोरेशन का भविष्य और वास्तव में मानवता का भविष्य आपके जैसे व्यक्तियों के जुनून और समर्पण पर निर्भर करता है। सेक्शन 7 एपिलॉग आवर मार्शियन फ्यूचर। जैसे ही हम मार्शियन एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, एक बात निश्चित है, लाल ग्रह हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और हमें ह्यूमन इंजेन्युइटी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मार्स पर हम जो डिस्कवरीज करेंगे वे न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप देंगे, बल्कि एक प्रजाति के रूप में हमारे डेस्टिनी को भी आकार देंगे। मार्स की यात्रा हमारे अपने भविष्य की यात्रा है, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाती है जो तारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम है। लाल ग्रह प्रतीक्षा कर रहा है और यह हम पर निर्भर है कि हम उसकी पुकार का जवाब दें।